बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन और इंक्रीज्ड बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 एंड इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 2 इट बिकम्स 1/3 फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे उसने दो कंडीशंस दी हैं। वो कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इंक्रीज़ कर दें 1 का, यानी कि न्यूमरेटर में भी 1 का इजाफा कर दें और डिनोमिनेटर में भी 1 इंक्रीज़ कर दें, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। तो जो फ्रैक्शन हमें हासिल होगी वो 2/3 हासिल हो जाएगी। और एंड इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन, और उसी फ्रैक्शन में से अगर हम 2 डिक्रीज़ कर दें, यानी कि कम कर दें, माइनस कर दें, डिडक्ट कर दें, तो इट बिकम्स 1/3। तो तब हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को फाइंड करें। तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनके गिर्द ये सारी बात घूम रही है। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं कि हम न्यूमरेटर x है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे न्यूमरेटर को हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y लेट कर लिया, ठीक है। अब हम चूँकि हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, और फ्रैक्शन जो है वो x/y जो है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। x मीन न्यूमरेटर, ठीक है, और y मीन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो x/y हमें दरअसल फाइंड करना है। तो अब हम इन कंडीशंस को इनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो वो क्या कह रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंक्रीज़ करेंगे 1 से, ठीक है, यानी कि दोनों में 1 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर है हमारे पास x, तो आ जाएगा x, और इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 का इजाफा करें। तो न्यूमरेटर x है तो इसमें भी +1 आ गया, और डिनोमिनेटर y है तो इसमें भी +1 आ गया, ठीक है। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1, तो इसका मतलब हो गया x+1 ओवर y+1, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। तो इस सूरत में जो फ्रैक्शन बनेगी इज इक्वल में वो हमारे पास आ जाएगी 2/3, ठीक है। तो इतनी स्टेटमेंट का जो मीनिंग है, ठीक है, इस सारी स्टेटमेंट को हमने इस तरह, ये फ्रैक्शन इससे बन जाएगी x+1, यानी कि न्यूमरेटर में भी 1 इंक्रीज़ किया और डिनोमिनेटर में भी 1 इंक्रीज़ किया, तो जो फ्रैक्शन हमारे पास बनी वो 2/3 बन गई, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे। अब हम मज़ीद फर्दर आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है, एंड इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 2, तो अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 डिक्रीज़ करने हैं, कम करने हैं, यानी माइनस करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या है x, तो हम लिखेंगे x, ओवर डिनोमिनेटर हमारे पास है y, तो लिख देंगे y। तो वो कह रहा है डिक्रीज़ बाय 2, तो दोनों में से डिक्रीज़ करें 2 को, यानी कि 2 को माइनस करें। तो ये हमने न्यूमरेटर से भी 2 माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर में से भी 2 माइनस कर दिया। तो इस सूरत में वो कहता है डिक्रीज बाय 2 इट बिकम्स 1/3। तो इससे हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या हो जाएगी, 1/3। तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम इन इक्वेशंस को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे और मज़ीद इनको आगे सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसलिए हम इक्वेशन 1 को लेते हैं,
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज़ किया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 टाइम 3। उसके बाद इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, और y प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2y, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 टाइम 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 1 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x प्लस 3, और y प्लस 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2y प्लस 2, ठीक है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x ये हमारे पास प्लस 2y है, इसको हम इस साइड में ले आएंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज हो गया, इधर आके ये माइनस 2y हो गया, और ये हमारे पास प्लस 2 है, ये प्लस 3 है तो इधर आके ये माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये 3x माइनस 2y है, इसको हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस 3, एक का साइन प्लस का है, एक का साइन माइनस का है, तो माइनस करेंगे। 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, लेकिन आंसर के साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे, माइनस का साइन आएगा साथ में। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हुए एक और इक्वेशन इससे क्रिएट करेंगे। तो अब हम इक्वेशन 2 को भी आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। जिस तरह हमने इक्वेशन 1 को आगे फर्दर सॉल्व किया था, इसी तरह इक्वेशन 2 को मजीद सॉल्व करेंगे। तो हमने इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख लिया। इक्वेशन 2 थी x माइनस 2 ओवर y माइनस 2, x माइनस 2 ओवर y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x, और माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 टाइम्स 6 है। y माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब y वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। 3x ये प्लस y है, ये इधर आके माइनस y हो जाएगा, और ये माइनस 2 है, ठीक है, और माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक का साइन प्लस का एक का साइन माइनस का है, तो ऐसी सूरत में माइनस करेंगे, ठीक है। 6 माइनस 2 4 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 6 है, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 को आगे फर्दर सॉल्व किया, ठीक है, तो इससे हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को आगे फर्दर सॉल्व किया तो इससे हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन 1 से भी हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट हो गई, ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करने से, और इक्वेशन 2 से भी हमारे पास एक आगे इक्वेशन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, अब इनको हमने आगे लेकर चलना है और इनसे हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 में हमारे पास x कोएफिशिएंट 3 है, जबकि इक्वेशन 4 में भी x का कोएफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पे भी 3x और यहाँ पे भी 3x है, इसलिए इन दोनों को सॉल्व करना इजी है, ठीक है। तो हम x के कोएफिशिएंट सेम होने की वजह से इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। दोनों वैल्यू प्लस की है इसलिए हम इनको सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्शन से हमारे पास एक वैल्यू कट हो जाएगी x वाली और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, ठीक है। इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन नंबर 4 में से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन 4 को पहले लिख लेते हैं, और इक्वेशन 4 है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और उसके बाद हम इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं, ठीक है। और इक्वेशन 3 है हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 1 से आई है, और वो है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यूँ हमने कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के नीचे और y वैल्यू को y के साथ और x वेरिएबल को x वेरिएबल वाली वैल्यू के नीचे ही, ठीक है। अब सेपरेट करेंगे इक्वेशन 3 को फ्रॉम 4 में से। तो सब्ट्रैक्शन में क्या किया जाता है कि हमारे पास जो सेकंड वैल्यू होती है, सेकंड इक्वेशन होती है, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जब भी हम सेपरेट करते हैं दो इक्वेशंस को, तो जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये +3x था, चेंज होकर -3x, ये -2y है तो चेंज होकर +2y, ये -1 है तो चेंज होकर +1। अब ये +3x है, ये -3x है, ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। 3 - 3 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -y है और ये +2y है, ठीक है। एक है हमारे पास 2y और एक है -1y, ठीक है। इसका साइन प्लस है, +2y, और इसका साइन माइनस है, तो 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर वैल्यू 2 है इसलिए प्लस का साइन ही साथ में आएगा, 1 को नहीं लिखा जाता साथ। तो -y + 2y का आंसर +y आ गया, इज इक्वल टू 4 + 1। तो 4 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5। तो यूँ हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 5, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो इससे हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इससे y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 5, पुट इन इक्वेशन नंबर 3।
तो इक्वेशन 3 को हम यहाँ पे लिखते हैं और इक्वेशन 3 थी हमारे पास क्वेश्चन में। इक्वेशन 3 है 3x - 2y, 3x - 2y इज़ इक्वल टू -1। तो इसके अंदर हमें y की वैल्यू जो कि 5 आई है वो पुट करनी है। इक्वेशन 3 हमने यहाँ पे लिख ली है, 3x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -2 आ गया और y की प्लेस पे हमें y की वैल्यू जो कि 5 है इसको पुट करना है। तो y की प्लेस पे आ गया 5 इज़ इक्वल टू -1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3x - 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10 इज़ इक्वल टू -1। तो 3x हमारे पास इधर ही रहेगा इज़ इक्वल टू -1 और ये देखिए -10 है और जब ये इस साइड में जाएगा तो इधर जाके ये +10 हो जाएगा, ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 3x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक का साइन +10 है और एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में है, ठीक है। तो ऐसे शुरू में सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 1 9 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू 10 है, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा आंसर में। तो -1 + 10 का आंसर +9 आ गया। अब ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम 9। तो इस तरह हमारे पास x इज़ इक्वल टू आ गया 3 के, ठीक है। तो यूँ हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। तो जैसा कि स्टार्ट में हमने फ्रैक्शन को लेट किया था इक्वल x ओवर y के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू x ओवर y। अब x की प्लेस पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x इज़ इक्वल टू 3, तो x की प्लेस पे हम 3 लिख देंगे। ओवर y है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y इज़ इक्वल टू 5, तो y की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह हमारे पास जो है वो x ओवर y हमारे पास इक्वल आ गई। फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास इक्वल आ गई है 3 ओवर 5 के। फर्स्ट स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट में 2 कंडीशंस दी हुई थी और दोनों कंडीशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेकर थी। तो फर्स्ट कंडीशन में वो कह रहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंक्रीज़ करें 1 का, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y ऐड करके दोनों में इंक्रीज़ कर दिया 1 का। तो कहता है इक्वेशन 2 ओवर 3 बन जाएगी, तो हमने इज़ इक्वल 2 ओवर 3 लिख दिया। सेकंड कंडीशन में वो कह रहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 को डिक्रीज़ करें, 2 कम करें, तो हमने न्यूमरेटर से भी 2 माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर से भी। तो कह रहा था इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन 1 ओवर 3 हो जाएगी, तो इज़ इक्वल फ्रैक्शन 1 ओवर 3 आ गई। फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई। इसी तरह हमने इक्वेशन 2 को भी आगे फर्दर सॉल्व किया, इसको भी आगे फर्दर सॉल्व किया और इसको भी आगे फर्दर सॉल्व किया। इससे आगे हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई और इससे आगे इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 2 को आगे फर्दर सॉल्व किया, इससे इक्वेशन 4 आ गई। अब हमने दोनों जो इक्वेशन 3 थी और जो इक्वेशन 4 आई हुई थी हमारे पास, इन दोनों को हमने देखा इक्वेशन 3 और 4 को, तो दोनों में हमारे पास जो है वो x के कोएफिशिएंट जो है वो सेम थे, ठीक है। इसलिए हमने इन दोनों जो इक्वेशंस थी इनको सेपरेट किया, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। फिर इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने फ्रैक्शन में पुट कर दिया x ओवर y, x की प्लेस पे x की वैल्यू जो आई हुई थी और y की प्लेस पे y की वैल्यू जो आई हुई थी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 3 ओवर 5। रिलेटेड क्वेश्चन में इस लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और जिस भी पार्ट की आपको समझ नहीं आ रही उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हुआ आपकी रहनुमाई करेंगे। और मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।